नमस्कार, आप देख रहे हैं ARG टाइम्स। मैं SK गौड़। आज हम पहुंचे हैं पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला के निवास पर। आज रामनिवास घोडेला के निवास पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस को संबोधित करेंगे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जयप्रकाश JP भी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। गुरु दक्ष प्रजापति का महाराज का जयंती थी आज, तो उसमें सारे प्रजापति समाज ने उस सम्मेलन में उनकी जो कभी ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो ओबीसी समाज काफी इकट्ठा हुआ था, तो कांग्रेस से क्या उम्मीदें कर रहा है? कांग्रेस से ही उम्मीद है उनको, बीजेपी से बिल्कुल ना उम्मीद होती है, क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर की रिजर्वेशन जो हमारे समय में 8 लाख थी घटा के 6 लाख कर दी, और इस 7.5 साल में कितने लोग वंचित रह गए, बच्चे जिनको दाखिला नहीं मिल सका MBBS में, इंजीनियरिंग में, नौकरी में, और ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें रिजर्वेशन है ही नहीं। इसका मतलब उसका तो मकसद यही है कि रिजर्वेशन ना दी जाए। तो इस वास्ते OBC इस बात को समझ चुकी है। अब इन्होंने 6 लाख से 8 लाख कर दी। अब क्या था भाई 7.5 साल के बाद, या तो पहला फैसला गलत था या ये फैसला गलत है। इसी वास्ते हमने देखा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख करेंगे ताकि आम आदमी पहुँच जाए। तो 6 लाख में मतलब खेती की आमदनी भी जोड़ दी गई थी, तनख्वाह भी जोड़ दी गई थी, किसी को लाभ मिला। बहुत सारे बच्चे वंचित रहे। अब पुलिस में ऐसे ही किया, जो हम कह रहे हैं जो पोर्टल चला रखे हैं ये जन विरोधी हैं। अब इन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के हिसाब से हम अप्लाई कर दो, तो 8 से 10 हज़ार बैकवर्ड क्लास के बच्चे ऐसे हैं जिनको अमान्य कर दिया, तो रह गए। ये खिलवाड़ हो रही है। क्या परिवार पहचान पत्र खत्म करेंगे आप अगर सरकार आती है? जो जितने भी जन विरोधी पोर्टल है सब खत्म करेंगे। जो जनहित के होंगे, जो जन सुविधा के होंगे, वो पोर्टल होंगे। साहब, कल त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब आए हुए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बजट के ऊपर प्रबुद्धजनों से मीटिंग की थी। उन्होंने एक प्रतिक्रिया में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी माँ बेटा और बापू बेटा की पार्टी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया उस पर? बीजेपी ये तो गुरु चेले की पार्टी है। बीजेपी तो गुरु चेले की पार्टी है भाई। अगर मेरे कह रहे हैं, मेरे को लेके कह रहे हैं, तो मेरा तो दादा भी फ्रीडम फाइटर था। मैं तो गर्व है इस बात को। मेरे बाप भी फ्रीडम फाइटर था, 7 सदनों के सदस्य रहे, संविधान बनाने में उनका योगदान रहा। मैंने भी सेवा करी, अगली पीढ़ी की सेवा करी। क्या क्या हम लोग क्या करा दें? या तो कोई ऐसा काम किया देश के लिए, हमने कुर्बानियाँ की हैं, इनमें से करिए किसी ने। मेरे को गर्व है इस बात का। वो कह रहे जी कांग्रेस बजट पर भी जो है हरियाणा की जनता को गुमराह कर रही है। बजट में हरियाणा को बहुत कुछ दिया है। बजट में हरियाणा को बहुत कुछ मिला है। क्या दिया? क्या मिला? कांग्रेस गुमराह कर रही है। क्या मिला बता देंगे, उसकी वो निदान रखी। आप बताइए कि हरियाणा का नाम के बजट को सुना है? अभी अमित शाह आए थे महेंद्रगढ़ में, और उन्होंने कहा था कि हमने 10 साल में 259 लाख करोड़ रुपया हरियाणा को दिया है। इससे बड़ा कोई जुमला, कोई झूठ कोई हो सकता है? हिंदुस्तान का बजट 48 लाख करोड़ का, और वो 259 लाख करोड़ का कह रहे हैं कि हमने हरियाणा को दे दिया। अरे पहले तो ये बताएं, 70,000 करोड़ का कर्जा हमने 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया। उसके लिए क्या पूरा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तुमने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, खराब कर दिया। क्या बेरोजगारी की हालत कर दिया। हिंदुस्तान में नंबर 1 पे बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, महंगाई में नंबर 1 है। इस तरह से यहाँ पर सरेआम फरौतियाँ मांगी जा रही हैं। सारा व्यापारी भयभीत है। विधायकों पर भी फरौती मांगी गई। रोज़ जो ना 5 के एवरेज से मर्डर और बलात्कार हो रहे हैं। 46 महिलाओं के साथ प्रतिदिन के जो एवरेज है वो अपराध की जो मुकदमे जो हो रहे हैं उसका है। तो ये तो पूरी तरह से इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। एजुकेशन का भट्टा बैठा दिया, स्वास्थ्य विभाग का भट्टा बैठा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स बनाते हुए करते हैं। उन्होंने कहा ये हरियाणा असुरक्षित प्रदेश, हमने नहीं कहा, उनकी गवर्नमेंट कह रही है असुरक्षित प्रदेश है।
कानून व्यवस्था नाम हरियाणा क्या के है? जो सीएम है नैब सैनी, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि जिनका अपने कार्यकाल में भाई खत्ते खराब थे वो हमसे हिसाब मांगते हैं। अरे हिसाब मांग रहे, जहाँ पे ये कह रहे थे, जहाँ अमित शाह जी आए थे और सैनी साहब कह रहे थे कि भाई 10 साल में तो कांग्रेस कुछ किया ही नहीं। जिस जगह था पाली गांव में, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ बैठ के बोल रहे थे, वो किसने बनाई थी? मैंने पाली में हमने बनाई थी। मुझे यही पता नहीं, ज्ञान नहीं। एक उपलब्धि नहीं बता सकते हो आप। ये तो सिर्फ अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। अभी फतेहाबाद आए थे मुख्यमंत्री, आजकल सारी आपके टिकट बनाने का जो सारी जो घोषणा करी वो थी जो सारी जो हुड्डा साहब के काम थे, उससे इनकी क्या विफलता, इनका जो चेहरा बेनकाब हो गया जनता के अंदर। अभी आप ये बताएं कि 4 बड़े बिजली के कारखाने हुड्डा साहब ने लगाए, इन्हें कोई एक यूनिट भी पैदा किया? 81 किलोमीटर की मेट्रो लेकर के आए, इन्होंने क्या एक भी कोई पिलर तो बनाया? 12 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी लेकर के आए, वो इन्होंने ये एक भी कोई लेकर के आए। 250 किलोमीटर की रेल की लाइन जो बिछाई, एम्स का कैंसर का इंस्टीट्यूट झज्जर में लगा, ये कोई लेकर के आए? आप बताएं कि बजट में कोई प्रोविजन था? अभी इन्होंने मराठी में प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी जिले में आधारशिला रखी थी एम्स की, टूटी कौड़ी बजट में प्रोविजन नहीं है और ये बात करते हैं। अभी जो ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 26 जनवरी 2016 का ट्वीट है कि हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का, तो फरीदाबाद गुड़गांव को मेट्रो लाइन का 5900 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 32.14 किलोमीटर की बनेगी, 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। ये और एक टूटी कौड़ी आज तक नहीं, 2021 तक मेट्रो चल जानी चाहिए थी जो इनके मुताबिक। अब 2024 चल रहा है, अभी तक उस कहीं जीरो पर, सुबह जुमलेबाजी। और दूसरी अब 25 जून 2023 को वहाँ कह गए कि भाई बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो मंजूर, उसमें हम 24 किलोमीटर की बनेगी, 8 स्टेशन बनाएंगे, 4300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये सर्व सवाई जुमलेबाज लोग हैं, झूठ की दुकान इनकी, कोई विकास का काम नहीं हो। ये क्या ऐसा मांगे? इन्होंने देश प्रदेश की हमारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। आज 48 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए। आज भी जो है क्या हालत है स्कूलों की और स्वास्थ्य विभाग की। आज पूरी तरह से सारे 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। ठेकेदार बन गई कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए, आधी तनख्वाह में बच्चों को रखा जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। कोई भी उन पर कोई मेरिट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई SC BC का